हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। सो द टॉपिक इज कंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की बात हो रही है। सो हमारे पास टू मेथड्स हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फ्रेम करने के लिए। फर्स्ट है हमारा एलिमिनेट ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। जब हमारा फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, फंक्शन हमारा सपोज इस तरह से है कि एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ए कॉमा बी दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है और इससे हमें क्या करना है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। सो ये क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का एलिमिनेशन मेथड भी है। सो कैसे इस मेथड को समझने के लिए हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस मेथड को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फ्रेम कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। कर्व्स क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। सो यहाँ पर हमें क्या करना है? ओनली कांस्टेंट क्या है? सी को हमें एलिमिनेट करना है। आर इज नॉट ए कांस्टेंट। क्या है? आर आपकी क्या है? इसकी रेडियस आप ये देख रहे हो कि ये क्या है? इक्वेशन है 3D में। फैमिली ऑफ कर्व्स दिया है, आपकी कांस्टेंट कैसे होंगे? ए बी या सी के फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ओनली सी को एलिमिनेट करना है। तो स्टेप 1 क्या कहता है कि आपकी जो भी कर्व की इक्वेशन है उसको आप क्या करो? पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू एक्स। नाउ द स्टेप 1 क्या है? पार्शियली डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सो इक्वेशन किस तरह से होगी? डेल ओवर डेल एक्स, आपकी जो इक्वेशन है वो एज इट इज आपने रख दी एंड दोनों साइड डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेटर लगा दिया। डिफरेंशिएशन हम जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में करते थे सेम उसी तरह से करना है। एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 2x। वाई स्क्वायर क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ वाई। तो यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो दिस इज 0। दिस वाई फंक्शन इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट। नेक्स्ट में हमारे क्या है? z आपने देखा था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में z कैसा होता था? फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 2z माइनस सी डेल z ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन बनी। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां से तो 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन हमने निकाला x प्लस जेड माइनस सी डेल z ओवर डेल एक्स क्या है? p है दैट इज इक्वल टू 0। इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर आपको यहां छोड़ना है इसी तरह से तो इस तरह से छोड़ दो, अदरवाइज z माइनस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स बाय पी के फॉर्म में हमने लिख दिया। ये हमारा कुछ ये फंक्शन बना है z माइनस, यहां पर बनेगा c नॉट एक्स माइनस पी। ठीक है, अगेन नेक्स्ट स्टेप हमारा है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y। हमने फर्स्ट इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, अब इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू y। अगेन जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये किस तरह से होगा? एक्स स्क्वायर का क्योंकि x क्या है? कांस्टेंट है, उसको 0 होगा। वाई स्क्वायर का विद रेस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन 2y, यहाँ पर 2z माइनस सी डेल z ओवर डेल y। आर भी यहाँ पर कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा क्योंकि मेरा z क्या है? z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। कंफ्यूजन हो तो इसको लिख लो आप, z इज अ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। तो सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। तो यही हमने किया यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू y किया। यहाँ पर जब किया इसका विद रेस्पेक्ट टू y तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ से क्या बनेगी हमारी इक्वेशन? 2y प्लस जेड माइनस सी क्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर कॉमन लें तो ये इक्वेशन क्यू क्या बनेगी? ये हमारी इक्वेशन होगी z माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वाई बाय क्यू, इक्वेशन 2। दोनों ही इक्वेशंस में क्या है? c कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है। हमारा एम क्या है? इस कांस्टेंट को एलिमिनेट करना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या थी? z माइनस सी इज इक्वल टू माइनस एक्स बाई पी एंड द सेकेंड इक्वेशन इज z माइनस सी इज इक्वल टू माइनस वाई बाय क्यू। दोनों इक्वेशन से हमने क्या है? ये z माइनस सी के इक्वल आ रहा था, तो हम दोनों को एक साथ इक्वल लिख सकते हैं, दैट इज माइनस एक्स बाई पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई बाय क्यू। माइनस को क्या कर दिया? कैंसिल आउट कर दिया। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या होगी? आपकी फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रेम हो जाएगी विदाउट कांस्टेंट।
हमारे पास एक फैमिली ऑफ कर्व था, वहां से हमने क्या किया, कांस्टेंट को एलिमिनेट किया। कांस्टेंट को एलिमिनेट करने के हमारे पास दो स्टेप्स हैं। हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स। सेकेंड स्टेप में उसी इक्वेशन को हमने क्या किया, पार्शियली डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू वाई, और दोनों को क्या किया, कंपेयर किया। कंपेयर करने से हमारे पास ये जो कांस्टेंट था वो एलिमिनेट हो गया। जो रिजल्टेंट इक्वेशंस आएगी वो आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल करते हैं क्वेश्चन जो हमारे पास क्या है, हमारे पास फैमिली ऑफ कर्व क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इज गिवन बाय जेड स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 का ब्रैकेट दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2018 में जनवरी के एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर आपको फैमिली ऑफ कर्व भी गिवन है और आपका सोल्यूशन भी गिवन है कि ये आपका आंसर होना चाहिए। तो आपके माइंड में क्वेश्चन है और आपका आंसर कुछ इस तरह से फ्रेम होना चाहिए। तो स्टेप 1 हमारा क्या कहता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ए और बी बोथ आर कांस्टेंट। हमारा एम क्या होगा, इन ए और बी को एलिमिनेट करना। सो स्टेप 1 अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेप वी आर डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन with respect to x, partially differentiation with respect to x. So del over del x, x minus a का whole square plus y minus b का whole square plus z square that is equal to z by del x और r square. r is a constant, यहाँ 0 हो गया। यहाँ पर जब आपने 2 के x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, 2 ब्रैकेट x माइनस a, क्योंकि मेरा z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y है तो y के क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, फंक्शन y का है तो ये कैसे होगा, 0 होगा। 2z डेल स्क्वायर का करोगे तो 2z डेल z ओवर डेल x। हम बार बार z का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, डेल z ओवर डेल x भी लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि मेरा z क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई है तो z तो डिफरेंशिएट होगा बट y डिफरेंशिएट नहीं होगा क्योंकि y कैसा है, सिंगल y का फंक्शन है। z मेरा क्या है, अननोन फंक्शन है जो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x और y के ऊपर। तो z को हम बोलते हैं कि z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो हम z को डिफरेंशिएट करेंगे, ना कि यहाँ पर जब y को करेंगे तो वो कांस्टेंट ट्रीट होगा और उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारी जो इक्वेशन होगी वो किस तरह से बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी, 2x माइनस ए प्लस जेड पी इज इक्वल टू 0। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू y। विद रेस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2y माइनस बी प्लस 2z डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू 0। यहां से किया तो 2y माइनस बी प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमें क्या करना है, a और b को एलिमिनेट करना है। तो दोनों इक्वेशंस कुछ इस तरह से आई हैं, 2x माइनस ए प्लस जेड पी इज इक्वल टू 0, 2y माइनस बी प्लस जेड क्यू इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पर दोनों ही सॉल्यूशंस में मेरे पास क्या है, a और b है। और हमारी जो इक्वेशन जो गिवन थी फैमिली ऑफ कर्व वो क्या था, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड पी, और सेकेंड इक्वेशन से y माइनस बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ जेड क्यू से। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारी जो इक्वेशन जो गिवन है वो x माइनस ए और y माइनस बी की टर्म्स में है और हमारा एम क्या है, इन a और b को एलिमिनेट करना। वो कब पॉसिबल है, जब हम इनकी क्या है वैल्यू पुट कर पाए। तो इन वैल्यूज को हम, और हमारा आंसर भी क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर a वैसे भी एलिमिनेट करना है मुझे, तो यहाँ पर x माइनस ए की जो वैल्यू है माइनस जेड पी, वो मैं यहाँ जो क्वेश्चन गिवन है उसमें पुट कर देती हूँ। तो ये क्या होगा, माइनस जेड पी का होल स्क्वायर माइनस जेड क्यू का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। स्क्वायर करोगे नेगेटिव टर्म का पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ से जेड स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो आपके पास क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यही क्या था, आपका रिक्वायर्ड आंसर था जो आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पर जब हमें एलिमिनेशन मेथड है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस फ्रेम करनी है तो यहाँ हमें ध्यान देना है कि हम कांस्टेंट a और b को एलिमिनेट कर पाए। सो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 स्टेप्स है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं,
पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं उस इक्वेशन को विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई, और दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके एक्स और वाई की टर्म्स में होनी चाहिए, पी क्यू भी फंक्शन हो, पार्शियल डेरिवेटिव भी, बट ए और बी आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। सेकेंड मेथड है जब आपका क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी हो, फर्स्ट में हमने ए और बी की फंक्शन फॉर्म में पढ़ा है, सेकेंड क्या है आपके पास फंक्शन फॉर्म में हो। अगर आपकी इक्वेशन फंक्शन फॉर्म में हो और तब आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना हो तो वही हमें उसी मेथड को फॉलो करना है, बट अब आपकी इक्वेशन कैसी होगी, फंक्शन फॉर्म में होगी। तो क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। सो क्वेश्चन आपका है, फाइंड द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व z इज इक्वल टू फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आपने ऊपर देखा सिर्फ क्या था, सिंपल इक्वेशन थी, यहाँ पर क्या है फंक्शन फॉर्म में है कि फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और लिखा भी है वेयर एफ इज एन आर्बिट्रेरी फंक्शन। यहाँ पर आपको क्या करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, किस फंक्शन को कोई नेम दे दे, कि हम क्या अज्यूम करें कि u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो z कैसे हो जाएगा, z इज इक्वल टू एफ ऑफ u वेयर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हर केस में होगा जब हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए। यहाँ हमारा फर्स्ट अगेन वही स्टेप्स रिपीट करते हैं, जो हमारी ये फंक्शन आया है इसको हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्या बन जाएगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, यहाँ फंक्शन ऑफ यू है, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो आप क्या करोगे, डेल यू ओवर डेल एक्स फंक्शन ऑफ यू। इसका क्या है, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन है, यू का लिखा है हमने, और क्या है ये u क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैसे बनेगा, डेल जेड ओवर डेल एक्स, तो क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। यहाँ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो दैट इज एफ डैश यू डेल यू ओवर डेल एक्स, एफ डैश यू। अब u क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x तो क्या निकल के आएगा, 2x, है ना, 2x हम अप्लाई करें तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, p विच इज इक्वल टू एफ डैश यू इज इंटू 2x, यानी कि इसको लिख सकते हैं एफ डैश यू इंटू 2x। यहां से हम एफ डैश यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो किसके इक्वल होगी, p बाय 2x के। तो ये हमारी एक इक्वेशन होगी, यहाँ हमने फर्स्ट दिया था, इसको सेकेंड नेम दे लें। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको अगेन डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। सेकेंड स्टेप हमारा यही था, तो हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y, तो हमारी वैल्यू कुछ इस तरह से आई कि एफ डैश यू इज इक्वल टू क्यू बाय 2y। दोनों इक्वेशंस में देख रहे हो कि दोनों इक्वेशंस में वैल्यू किसकी निकल के आ रही है, एफ डैश यू की। दोनों को कंपेयर करें तो क्या आया, p बाय 2x इज इक्वल टू क्यू बाय 2y। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई करें तो इक्वेशन कैसी बनेगी, yp माइनस एक्स क्यू इज इक्वल टू 0, जो कि हमारी क्या होगी, रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ क्वेश्चन में हमने वही स्टेप्स फॉलो किए हैं, बस फंक्शन को हमने कुछ नया नेम दे दिया है। हमारा क्वेश्चन क्या है, फंक्शन फॉर्म में है, और हमने इसको एलिमिनेट करके फंक्शन को हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने फाइंड आउट कर लिया है। सेकेंड क्वेश्चन, ये अगेन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है 2018 में, जेनेटिक के एग्जाम में। आपका क्वेश्चन क्या है, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आपको एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है। तो वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे फंक्शन को एलिमिनेट करेंगे और हमारी इक्वेशन कैसी होगी, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं u दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपकी इक्वेशन कैसी होगी, z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ यू। एफ यू आपने कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने डिफरेंशिएशन किया तो डेल जेड ओवर डेल एक्स विच इज इक्वल टू वाई प्लस एफ डैश यू डेल यू ओवर डेल एक्स। एफ डैश यू प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। अब यू क्या है, आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, यू एक्स 2x सॉरी। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई, p माइनस वाई इज इक्वल टू 2x प्लस एफ डैश यू। ये हमने इसको नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2।
सेकंड हम क्या कर रहे हैं, उसको उसी इक्वेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पर डेल जेड ओवर डेल वाई दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस एफ डैश यू डेल यू ओवर डेल वाई। यू क्या है आपका फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आया, यू वाई टू वाई आया। तो आपकी इक्वेशन बनी q माइनस एक्स इज इक्वल टू टू वाई एफ डैश यू। ये हमारी जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है उससे क्या करना है, हमको फंक्शन को एलिमिनेट करना है दैट इज एफ डैश यू को। तो उसको एलिमिनेट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम क्या कर दें, इन दोनों को यहाँ से एफ डैश यू की वैल्यू निकाल लें इन दोनों इक्वेशन से और फिर उन दोनों को इक्वल रख दें, या हम इनको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अप्लाई कर सकते हो। पहले यहाँ देखते हैं p माइनस वाई क्या है, 2x प्लस एफ डैश यू के, q माइनस एक्स किसके इक्वल है, 2y एफ डैश यू के। यहाँ से इसको एफ डैश यू की वैल्यू निकाली, यहाँ से भी मैंने एफ डैश यू की वैल्यू निकाल के दोनों को इक्वल लिख दिया। दोनों को जैसे इक्वल रखा तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारी क्या है, रिजल्टेंट पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। तो ये ही इक्वेशन हमें क्या करनी थी, फ्रेम करनी थी, और यही हमारी क्या है, क्वेश्चन की डिमांड थी। तो हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को फ्रेम करने के दो मेथड्स हैं। आप एक फर्स्ट आपका क्या है, एलिमिनेशन मेथड में आपको क्या करना है, कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। सेकंड मेथड में आपको फंक्शन को एलिमिनेट करना है।